अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो अजंता न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। और हमारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब जो अजंता शहर में कल आए थे, तो इसके बस स्टॉप के रोड के बारे में, गांधी चौक तक उसके रोड के बारे में बात किए, और मिरासी मोहल्ले के बारे में जो 15 लाख की मंजूरी दी है उसके रोड के बारे में बात की है, अब्दुल्ला नगर के रोड के बारे में बात की है 15 लाख की, और ऐसे शमशान भवनी के 5 लाख की, ऐसे बहुत से विकास के बारे में बात की है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने अजंता शहर में। तो इस तरीके का जो वीडियो है तो लास्ट तक देखना चाहिए। आपने लास्ट तक आप वीडियो देखिए तो उसमें आपको सब समझ में आएगा कौन से विकास की बात की है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार। तो इसी तरीके से अच्छा वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम अजंता न्यूज़ पे। आपके लिए एक समाज सेवा है, लोगों की मदद करना है, तो आप लोगों का भी काम है अजंता न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। मेरे इससे आपसे अजंता वासियों से बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है। अब्दुल अजीज जी देखिए अपनी से अब्दुल अजीज की बड़ी है अच्छी कितनी 13 का फिर ये तो कम है और 12.5 अभी गांव के अंदर आए। वो गांव के पास का रास्ता 15 दिन के अंदर हमको सबसे पहले जो मेन रास्ता है वो 15 दिन के अंदर करना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि कल मैं लगा तो वहाँ के पूरे उनके चीफ इंजीनियर वगैरह बुला लेता और उनको बुला के वहाँ की जो गंदगी है, कुछ बच्चे मिले मेरे को वहाँ भी, और उन्होंने ये बताया रास्ते के बाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बहुत जरूरी मांगे हो, और वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता गांधी चौक तक लाना है आपको। इधर गांधी चौक से लेके तो पहला इधर अपना टीवी पुल से आगे बन गया। गांधी चौक में एक बड़ा हाईमस लगा रहा है सिल्लोड के जैसा। सिल्लोड में कैसे लगाया हुआ है वो काम की 82 महिला हमीद किराना थे, 82 महिला उसको 15 लाख रुपए, और उसके बाद में आलमगीर खान के घर के पास से लेके तो अहमद शरीफ साहब का घर, उसको वो 30 लाख रुपए, दोनों को 15 लाख के ऑर्डर है। एक मातंग समाज की एक दलित समाजाची ते स्मशानभूमी, कब्रस्तान आहे सगळे दोन्ही एकूण आहे, त्याचं काहीतरी दुरुस्ती आहे किंवा नवीन बनवायचं तुम्ही एकदा ते बघून घ्या, त्याला किती पैसे लागतात ते बघा। एक तेली समाजाचा स्मशानभूमीला पूल आहे, तोच रस्ताच आहे, आपल्याला बनवतच तो, लेकिन मैं लगता है बनाओ पूल बनना है तो रास्ता बनेगा आगे देंगे ना, रास्ते की जगह देंगे पहले पुल तो बनाया तो रास्ता होता रहेगा आगे पुल काय बनते। खरं म्हणजे आमचे मित्र आदरणीय भगवानरावजी कापसे सर डॉक्टर यांनी आपल्या या जिल्ह्यासाठी नव्हे तर मराठवाड्या आणि महाराष्ट्रासाठी अनेक आंब्याच्या बाबतीत मराठवाडा कृषी विद्यापीठ असेल, आपला हिमायत बागमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी त्या ठिकाणी खरं म्हणजे काम केलेलं आहे। असे आमचे मित्र आदरणीय डॉक्टर भगवानराव खरं म्हणजे आपले जवळ येते पालूचे जवळ येते, लोकांना माहित नसेल ते आपले जवळ येते। आजच्या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थित असलेले आमचे मित्र आपल्या जिल्हा परिषदेचे आरोग्य सभापती आदरणीय अविनाश पाटील गलांडे, युवराज पाटील लोखंडे, अशोकदादा सुर्वेची, परवीनजी इंगळे, विकासजी कापसे, तुकारामजी औटी, डॉक्टर गवळीकर, कल्पनाताई जामकर, नजीर म्हणे काय, नासेरभाई, माजी सरपंच अब्दुल्ला अजीज, माजी उपसरपंच राजेशजी खन्ना, राजेश खन्ना कसं काय तो राजेश खन्ना असं दिखता नाही, राजेश खन्ना सर्वांची नावं आदरणीय सर, आदरणीय दादा, सर्वांची नावं घेणं आवश्यक आहे, परंतु काही वेळ खरं म्हणजे हा रेग्युलर कार्यक्रम नव्हता। आपला सिंजेटा
शिवसेना इंडियन लिमिटेड जनजागृती प्रतिष्ठान औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण रुग्णांसाठी अद्ययावत सोयीसाठी बेड 20 बेड लोकार्पण सोहळा आज या ठिकाणी ठेवलेला आहे। या कार्यक्रमाचा उद्देश एकच आहे का आपल्या भगवानरावजी कापसे साहेबांचा जो डॉक्टरचा प्रेम आपल्या तालुक्यावर आहे, त्या तालुक्याची नव्हे तर जिल्ह्यामध्ये त्यांनी कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून अनेक कामं केली। ते नोकरीवर असताना त्यांनी जे जे संशोधन केलं ते चिकूचे असेल, फळबाग असेल, विशेषतः आंबा, केसर आंबा आणि आंब्यामधले अनेक प्रकार त्यांचा मोठा अनुभव असल्या कारणाने मग त्यांनी एक संघटना उभी केली। त्या संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आंब्याची शेतीकडे कसं वळवायचं, आता त्यांनी एक नवीन इस्रायलच्या पुढे जाऊन आफ्रिकन काहीतरी सांगितलं। आता तुम्ही ऐकलं की नाही मला माहित नाही, परंतु आफ्रिकन मध्ये ही काही जे तज्ञाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करून काही शेती उत्कृष्ट करता येईल का, आणि त्यामध्ये विशेषतः आंब्याची शेती। त्या आंब्याच्या शेतीबद्दल अशोक सूर्यवंशी साहेबांच्या शेतामध्ये ते लावलेलं आहे, परंतु आंबे फक्त दिसू लागले। राजेश खन्ना का बोलना ऐसा है कि जब बताएंगे, जब खिलाएंगे आम रस नहीं तो आम के फोटो तो नहीं बताएंगे। अभी श्रावण है ना, श्रावण भी चला लेता। अभी श्रावण खत्म हो जाएगा, 13 दिन हो गए मेरे अंदाज से श्रावण को है ना, 13 दिन। हाँ 13 दिन हो गए, अभी और 17 दिन बाकी है, 16 दिन। हाँ 16 दिन तक, उसके बाद में अशोक राव के पास जाएंगे, हम आमरस खाएंगे और तेरे को वो खिलाएंगे। बोलने का मकसद यही है क्या कापसे साहब का जो अभ्यास है वो आम की खेती के बारे में, आम में केसर आम और एक नई टेक्नोलॉजी जो अफ्रीकन आम जो आया है, गुजरात में उसकी कलम मिलती है। कल अशोक राव कल जाने, तो मेरा भी सलाह दिया होगा इसको, मुझे पहले सबसे पहले 6 एकड़ में आम डालना है, उधर से मौसमी भी आम भी जो रहेगी तुम फल मी स्वतः तुम्हाला कापसे साहेब आपला 3 वेळ बोलणार आलं, जमीन कशी तयार करायची, कशा पद्धतीने तयार करायची, ते सर्व आपण बसून सिल्लोड आणि दहीगाव या 2 शेतामध्ये मला एक 5-5 एकरचे काम होत नाही, परंतु फळबाग लावायचे जेणेकरून आंबे माझ्या तर शाळा इतकी आहे की शाळेकडे ही 400 एकर जमीन असत, प्रत्येक शाळेमध्ये 10 एकर 12 ह्या गावी भी 10-12 एकर आम्ही हिंदीला लावून आहे। त्याच्या बाजूला अब्दुल अजीजची ती आपलीच आहे, अब्दुल अजीज की बड़ी है ना अच्छी, कितने 13 एकड़, फिर ये तो कम है 12.5। दोनों का रास्ता बनाना है हमको, वैसे दवाखाने को आने के लिए ये साइड से एक रास्ता बनाना है ताकि गायमुख के पास से अपना पारो की कबर के वो साइड से वैसा रास्ता निकलता है, पारो की कबर का भी डेवलपमेंट करना है। अभी गांव के अंदर आए, वो गांव के पास का रास्ता 15 दिन के अंदर हमको सबसे पहले जो मेन रास्ता है वो 15 दिन के अंदर करना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि कल मैं लगा तो वहाँ के पूरे उनके चीफ इंजीनियर वगैरह बुला लेता और उनको बुला के वहाँ की जो गंदगी है, कुछ बच्चे मिले मेरे को वहाँ भी, और उन्होंने ये बताया रास्ते के बारे में कि बहुत जरूरी मांगे हो, और वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता गांधी चौक तक लाना है हमको। इधर गांधी चौक से लेके तो पहला इधर अपना टीवी से पानी बन गया, महागुर नदी का ये कमान के पास से लेके वहां तक उसको अच्छा सीमेंट कंक्रीट का रास्ता 15 दिन के अंदर काम चालू करना है, ताकि अच्छा। और गांधी चौक में एक बड़ा हाइमस लगा रहा है सिल्लोड के जैसा, सिल्लोड में कैसे लगाया हुआ है लगा नहीं, आगे गाँव में उजाला रहेगा, सही बहुत जरूरी है। गांधी चौक हिंदुस्तान में सही आजादी का अगर झंडा फहराया जाता तो तुम्हारे गांधी चौक पे कहीं भी नहीं, जैसे गाँव में आज भी ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय या पंचायत समिति या और क्या तहसील कलेक्टर ऐसी जगह पे होते हैं, ये सार्वजनिक ठिकान के ऊपर पहला अपने तालुके में का जिले में का एक ऐसा
अलग से इसको ये है, लेकिन वो लाइट अगर अच्छे रहेंगे तो आधे गांव पर अगर मुझे लगता है कि उसका उजाला होगा। ये हमारे जो गांव है, गांव के अंदर 4-5 काम अपने भी मंजूर किए थे, वो एक दुरुस्ती करना थे तो वो काम की 82 महिला हमीद किराना थे, 82 महिला उसको 15 लाख रुपए, और उसके बाद में आलमगीर खान के घर के पास से लेके तो अहमद शरीफ साहब का घर, उसको वो 30 लाख रुपए, दोनों को 15-15 लाख के ऑर्डर है। एक मातंग समाज की स्मशान भूमि है, उसको 5 लाख रुपए, धावी समाज की स्मशान भूमि को 5 लाख, लोहार समाज की स्मशान भूमि को 5 लाख रुपए, और अजिंठा में चापट के घर के पास से तो देशमुख महिला गरगाच्या बाजूचा जो रास्ता है उसको 15 लाख रुपए, अजिंठे में का और एक गोविंद की वाले से गिरने के पास से तो गंगा जमुना सीमेंट रास्ता, शिव मंदिर के पास से तो सराय दरवाजे तक वो एक रास्ता, ऐसे एडिशनल एक 7-8 काम मंजूर किए अपने। पहला जो ये काम है वो भी करना है, 15 से 20 दिन के अंदर ये काम चालू करना है। ये काम इसलिए चालू करना है कि गांव अपना बहुत बड़ा है, गांव में जब बारिश गिरती है सभी लोगों को समझ में आता है कि वहाँ का कब्रस्तान में जाएंगे, कहीं तो भी मौत हुई उसके बाद में कब्रस्तान का एखादी स्मशान भूमी को एखाद्या गावामध्ये तुमची स्मशान भूमी कशी असते की ज्यावेळेस मातंग समाजाचा, नवाज समाजाचा, 3 अलग-अलग समाज की यहाँ तुम्हारी है क्या पर अरे हाँ बरोबर नहीं है, लेकिन मुझे मंजूर 25 तारीख को 29 तारीख होगा। ये सब बाहर से जाने के बाद होगा तो दूसरा देखो कितने इस्लाम राष्ट्र है, कितने मुस्लिम देश है, वो बड़े पैमाने के ऊपर वो दस दे रहे हैं। लेकिन एखादा कौवे का बढ़ना और डाली का टूटना, एखादा कुछ तो भी हो जाता है और सब लोग आपस में वही बदनामी करते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि मैं एक दिन यहाँ सिवना, अजिंठा, सिल्लो और तदप, ये 4 गाँव में मुझे 1 लाख लोगों को एक दिन भर में देना है। सारे डॉक्टर सरकारी डॉक्टर सबको मैं नहीं आता। जैसा हमने कई बार ऐसी मुहिम चलाए कि जिस मुहिम के तहत हम सामान्य आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंच सकते, उसको भी उतना ही जरूरी है जितना टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी को जरूरी है वो लस्का, उतना जरूरी हमारे यहाँ के गरीब आदमी को भी, अजिंठा शहर वासियों को भी है। सारा कोई भी जात का, कोई भी कौम का, कोई भी धर्म का आदमी होगा, लेकिन वो लस के बगैर नहीं रह सकता। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग समझदार है। अजिंठा गाँव दुनिया के सारे देशों से कनेक्टिविटी आपके गाँव की है। आपके गाँव में जो लेनिया है, लेनिया के सहारे से जितने अभी नजीर गाइड, पहले गाइड थे, गाँव के गाइड बन गए, 2 बार बने, एक बार बने है ना, 95 और अभी गाइड, वहाँ का गाइड करना अलग है, ये गाँव की लकड़ी चलाना, गाइड करना। देखिए पहले पकड़ लिया उसने, रास्ता देखो, बोले कैसा है, हमारी एक बहन गिर गई, यकीनन सही था। देखो जब जो आम आदमी जब बोलता है उसको हमारा कान पकड़ने का पूरा हक है, उसको पूरा बोलने का हक है, और हमको वो करना भी जरूरी है, क्योंकि ये शहर के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। अजिंठा के साथ लिनिया, और दुनिया में आपका नाम है। सिल्लोड नाम से कोई पहचानता नहीं, लेकिन अजिंठा बोले तो 1 मिनट में कोई भी पहचानता, दुनिया में नहीं। अजिंठा केवस एक इतना मशहूर आपके पास लिनिया है वो पर्दापुर में नहीं, पर हवाई उसकी ऐसी जीविका हमारा मकसद है सिर्फ आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार का होने की वजह से उसको हम वो वहाँ के अधिकारियों को लाके वो लेनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये उनका भी मकसद है। उनका भी मकसद को ऐसा गलत नहीं है, लेकिन उसके वजह से हमारा बड़े पैमाने के ऊपर फतेहपुर और अजिंठा की शिवार में का विकास रुका हुआ है। कई सरकार की योजनाएं आने के लिए तकलीफ होती है, थोड़ी दुश्वारियाँ होती है, तो वो सारी चीजें करने के लिए मैं हमारा खारीचा वाटा, खजूर का हिस्सा,
नहीं होता गरीब, मैंने भी देखा हो गरीब ऐसा कुछ, मैं बहुत बड़ा श्रीमंत आदमी नहीं था, बस ऊपर वाले ने छोटी सी दुकान थी चला दिया और अच्छे अशोक राव छोटे छोटे राजकारण से शुरू हुए, अशोक राव खानदानी, मैं भी वैसा खानदानी कंपनी वाली जब्बा सेठ का होता है, बस हमारे वालिद साहब और दादाजी में क्या हुआ मालूम नहीं, जब हमारे चाचा लोग तो हम यहाँ मजदूरी करते थे, बस वक्त का तकाजा है, वक्त ने कहाँ से कहाँ लाके पहुंचा दिया, ये तो अपनी अपनी किस्मत में अपनी मेहनत में कोशिश करना अल्लाह ताला का काम है, वो कोशिश को के अंदर हमको कितना फल मिलने वाला है, कितनी कामयाबी मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, ये ईश्वर अल्लाह भगवान को ही मालूम है, त्याला माहित नहीं जमा चाहिए, परंतु प्रयत्न करायचे। और आदमी बोलेगा मैं अभी पत्थर मारता और वो बादल में उसको सुराग होना, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उछालना तो जरूरी है, कोशिश तो करना जरूरी है। तो वैसा ये एजेंडे के अंदर मेरी सब लोगों से एक ही मैं बार बार जो गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि आने वाले 45 दिन हमारे लिए बहुत डेंजर है। WHO जो एक संगठन है आरोग्य की दुनिया की, उसने इंडिकेटर दिया है, उसने इशारा दिया है कि तीसरी लाट आने वाली है, और जब तीसरी लाट आने वाली है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास वो इंजेक्शन के सिवा कोई चीज नहीं, वो ऐसा भी नहीं कि मार्केट में कहीं मिलता है। मैं तो जिलाधिकारी को बोला मैं कितना भी पैसा लगा लोगों को पैसा मैं देता, कुछ लोगों को शंका होगी क्या नरेंद्र मोदी का उनके साला उल्टा सुल्टा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन अच्छी कंपनी का है, तीनों चारों कंपनियां अच्छी हैं और तीनों चारों में और एक डॉक्टर नहीं है, सभापति बहन हमारी डॉक्टर है, हाँ कुछ तो इंग्लिश नाम आपको आगे नहीं, आपको बहुत हमारा अब्दुल अजीज बरोबर बोलता है, उसका भाई डॉक्टर है ना, बरोबर बताया था कौन सा